स्टेट हर एक जिला बर्बाद हुआ, सभी के ऊपर लाख लाख रुपया कर्ज थोपा गया, तो वो भी जिला बर्बाद ना हो। हम जान करके पैसा दिए हैं, हम कंपनी को नहीं जानते। गाय भैंस के जैसे हम लोगों को रखा जाता था। जय हिंद, स्वागत है आपका। हम है कृष्णा। जैसा कि आप अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और उनका पैसा लूट के लेके चली जाती है। एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है जिसमें कुछ लोग हैं जो DMNL माइक्रो सर्विस फाउंडेशन से जुड़े थे। वह कंपनी बिहार के बहुत सारे लोगों को पैसा लेकर भाग गई है। ये लोग उस कंपनी के स्टाफ है जो लोगों से पैसा लेकर उस कंपनी को दिए थे। इनको भी 3 महीना से सैलरी नहीं मिला और उन लोग को भी जो विश्वास दिलाया गया था पैसा का, लोन का, वो भी नहीं मिला। और ये आज हम लोग के साथ है उस कंपनी का भंडाफोड़ करने के लिए, उस कंपनी का सच्चाई सामने लाने के लिए। तो चलिए इनसे हम लोग बात करते हैं कि उस कंपनी का काली सच्चाई क्या है। आशिक, उस कंपनी के बारे में आप क्या, क्यों ऐसा आए हैं सामने मीडिया? जी सर, मेरा नाम कन्हैया कुमार सिंह हुआ। हम लोग मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग किए थे। पटना में 15 जनवरी को मैंने इंटरव्यू दिया था। इसके डायरेक्ट इंटरव्यू पैनल में डायरेक्टर तुलसी कुमार, शोभन कुमार, विक्रांत कुमार, सत्येंद्र कुमार पाठक ट्रेनिंग में मुजफ्फरपुर मिले थे हम लोगों को, और धीरज कुमार और मणिदीप मधुकर और बबलू कुमार उर्फ राजीव कुमार जी थे। मणिदीप मधुकर को वो लोग एक झूठा नाम माइकल स्मिथ दे के HR हेड बनाया हुआ था, जो कि हमें बाद में ये सब कुछ शुरू से ही झूठ के कगार पर चल रहा था। जी हाँ, हम लोगों को ये बाद में हम सबको पता चला कि माइकल स्मिथ कोई नहीं बल्कि मणिदीप मधुकर जी ही हैं, जो भागलपुर के निवासी। माइकल स्मिथ विदेशी नाम लग रहा था, आप लोग भी लगता होगा विदेशी बहुत बड़ा कंपनी है। हाँ जी, इसीलिए हम लोगों को लगा कि मुंबई में HR बैठता है, मुंबई में भी ब्रांच है, हम लोगों को बोला गया। देखिए सर, हम लोग बेरोजगार इंसान हैं, बेरोजगार लड़के हैं, फैमिली की जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है। हम लोग नौकरी का एक अवसर मिला, हम लोग बेरोजगारी का वो लोग भरपूर फायदा उठाया। हाँ जी, बिल्कुल सर। 27 या 28 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का 3 दिन का ट्रेनिंग हम लोग सब लोगों को मुजफ्फरपुर में दिया गया। 2023 का बात है। 2023 का ही बात है। ट्रेनिंग दिया गया 3 दिन का। ट्रेनिंग में भी तरीके का व्यवस्था नहीं था, मगर हम लोग पकड़ नहीं पाए सर। वहाँ जैसे तैसे गाय भैंस के जैसे हम लोगों को रखा जाता था, जैसे तैसे सिर्फ एक टाइम का खाना खिलाया जाता था। लोगों से जाके बात करते थे कि हम लोग DMNL माइक्रो सर्विस फाउंडेशन से आए हुए हैं और जो है कि मेरी कंपनी जो है कि मतलब CSP के द्वारा लोन बंटवा रही है। आप लोग को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं लगा कि कंपनी इतना बड़ा लोगों के साथ धोखा कर रही है? नहीं, हम लोग को ये अंदाजा नहीं लगा। हम लोग को अंदाजा नहीं लगा। ऐसा क्या हुआ कि अंदाजा नहीं लगा? ऐसा ये हुआ ना कि कंपनी जो है कि सब कुछ हम लोग को दिया हुआ था, आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ दिया, ठीक। मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद 1 महीना बाद हम लोग का ऑफर लेटर दे जो है। ऐसा बहुत सारा आप लोग सुनते हुए कभी कभी कि ये पैसा लेकर भागा, चिट फंड, ऐसा होगा कभी सुनने होंगे ना, तो उसको आपको अंदाजा लगना चाहिए। ऐसा सुने हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को इस कंपनी में विश्वास थोड़ा सा हुआ कि कंपनी ऐसा फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन बात किए थे उस तरह आप लोग क्या करेंगे अगर कुछ नहीं मिला सोर्स पर भी आप लोग को पैसा वगैरह, लोगों का पैसा तो सबका डूब गया, क्या करेंगे आप? तो अब हम लोग प्रशासन का सहारा लेंगे, पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस प्रशासन से हम लोग कहेंगे कि हम लोग को जो है कि न्याय दिलवाए, हम लोग का CSP वाला का जो पैसा है रिफंड करवाए। हम लोग FIR वगैरह किए हैं कि नहीं? नहीं किए तो नहीं है, लेकिन अब करने जा रहे हैं। पटना से हुआ है, अब हम लोग भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से करने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है कोई असर पड़ेगा उसका? एकदम असर पड़ेगा। अगर उसका असर पड़े तो पड़े, लेकिन और कहीं न करे। अभी उसका कहाँ तक जाल फैला हुआ है? बहुत दूर तक उसका सोच है। अभी उड़ीसा में जाके कर रहा है। मान लीजिए हम लोग फंस गए हैं उड़ीसा के। बिहार से पहले भी कहीं गया था क्या? नहीं, बिहार से पहले। बिहार से स्टार्ट? हाँ, बिहार के बाद बिहार, झारखंड, और इसका मेन ब्रांच बता रहा था पूर्णिया। जी, अभी भी है पूर्णिया। पटना में भी उसका ब्रांच था, पटना में भी ऑफिस था, क्या हुआ वो ऑफिस है कि नहीं? पटना में ऑफिस था लेकिन वो बंद हो चुका है। नया ऑफिस डाला हुआ था पटना में। आप लोग का किसी से नेटवर्क नहीं है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है? कोई कांटेक्ट नहीं है। कॉल करने पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है, ना कोई मैसेज देता है। तो हम लोग यही ना समझ सकते हैं कि कंपनी भाग चुकी है क्या? 3 महीने का पैसा लेकर भागी है, तो उसके बारे में कुछ बात होता है कि नहीं? कंपनी जो है कि हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। सैलरी छोड़िए ना, सैलरी जो लेके भागी उसके लिए दिक्कत नहीं है, वो हम लोग अरेंज कर लेंगे। लेकिन कंपनी का एक मेन मोटो था कि CSP ओपन करवाना।
बहुत सारे बंदे अपने अपने ज़िले में सीएसपी ओपन करवाएं, कोई 30 कोई 40, और एक सीएसपी 6500 रुपया 10,000 रुपया जैसे जैसे का अमाउंट था इतना इतना रुपया करके डायरेक्ट कंपनी को भेजता था, हम लोग के थ्रू भेजता था। यानी कि बीच वाला आदमी हम लोग थे। यानी कि सीएसपी वाला पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग से पूछ रहा है स्टाफ से कि भाई आपको हम जान करके पैसा दिए हैं, हम कंपनी को नहीं जानते हैं, आप हमारे क्षेत्रीय आदमी हैं, आप लोकल आदमी हैं, आपको जान करके हम लोग पैसा दिए थे, तो फिर आप ही को हम जानेंगे, आप ही से रिकवरी पैसा करेंगे। हम लोग ठहरे गरीब आदमी हैं, मतलब कि अब कहीं रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, इसी की वजह से प्राइवेट कंपनी में काम अभी करना तक पड़ा। कितने पैसे का सीएसपी करवाए हैं? अभी तक हम लगभग हम तो अभी कम करवाए हैं 13,000 रुपये का, लेकिन यहाँ पर इनको देखिए, इनको दिखाइए थोड़ा सा फोकस करिए इनके पास। आप कितने करवाए हैं? हम तो 14 सीएसपी करवा दिए हैं। लगभग कितना अमाउंट हुआ? 1 लाख के अमाउंट 1 लाख के करीब, 1 लाख से ज़्यादा। अगर नहीं मिला तो आप कहाँ से चुकाएंगे? अब नहीं मिला तो घर से चुकाना पड़ेगा, दूसरा कौन रास्ता है। नहीं मिला तो आप लोग कहाँ से चुकाएंगे? अब क्या किया जाएगा, जो होगा सो झेला जाएगा। की जब्ती होता है न्यायालय से और संसद भवन से, सब चीज संपत्ति को पूर्ति जब्ती होगा क्या? वो तो अभी अभी सिंपल सी बात है कि हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल 3 जगह पे और कोलकाता में 4 जगह पे काम करके फ्रॉडिंग कर चुका है। अभी कंपनी घुसा हुआ है उड़ीसा में, और अभी इसका प्लान है जाने का असम में और बहुत सारे स्टेट को कवर करने का, मेघालय तक जाने का प्लान है। तो हम लोग सोच रहे हैं जैसे इतना स्टेट, हर एक जिला बर्बाद हुआ, सभी के ऊपर लाख लाख रुपया कर्ज थोपा गया, तो वो भी जिला बर्बाद ना हो। मतलब कम से कम हम लोग बर्बाद हुए लेकिन वो बच जाए। सरकार को जल्दी से जल्दी प्रशासन में कार्रवाई करना चाहिए। और यही चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, सरकार से यही उम्मीद रखेगा आदमी कि हम लोग को जो भी सीएसपी ओपन हुआ है उसका पैसा रिकवरी करवाने का कृपा की जाए। लोग सीएसपी का सर्विस के लिए उसको बोलना है, उन लोगों को बोलना स्टार्ट किए कि सर अब सीएसपी का सर्विस आपने बोला था अप्रैल में शुरू करेंगे, शुरू कर दीजिए सर। तो वो टालता गया, अगले मंथ में कर देंगे, 10 दिन बाद कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट ला दीजिए सीएसपी से, वो डॉक्यूमेंट ला दीजिए। एक सीएसपी से 5-5 बार आधार कार्ड पैन कार्ड लिया गया, ये सर्विस के लिए, वो सर्विस के लिए, मगर हुआ कुछ नहीं। वो आप लोग को भटका रहा था, गुमराह कर रहा था, कैसे टाइम पास कर रहा था। और हम लोग उसके बाद दबाव बनाना स्टार्ट किए कि सर अगर आप काम नहीं करवाइएगा तो सीएसपी हम पे चढ़ा हुआ था कि अगर सर हमारा काम नहीं होगा तो पैसा वापस कर दीजिए। तो ये लोग पैसा भी वापस नहीं करता था। बहुत सीएसपी वाला हम लोग के साथ गाली गलौज करता था, मतलब अननेचुरल बिहेव करता था हम लोगों के साथ। हम लोग जैसे तैसे बचा के रखें, अब सीएसपी वाले हमारे घर तक पहुँचने लगे। अभी हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा, और वो लोग आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया है। मगर कल से सुन रहे हैं कि वो सारे सीएसपी को फ़ोन करके ये बोल रहा है कि आपका सीएसपी जो खोले थे वो आपको गलत बता के खोले थे सीएसपी, वो गलत। आप लोग को फंसा रहा है लोग। हाँ, कि हम कंपनी भाग गई, आप लोग अब सीएसपी से जुड़िए, लड़िए, आप जो करना है कीजिए। हाँ सर, वो लोग अभी बिहार, झारखंड, यूपी में भी 14-15 सीएसपी खोल रखा है, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक काम किया है सर। अब आप लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए सीएसपी तो आप लोग पर चढ़ाई करेगा, आपसे पैसा उछलेगा, आप लोग कहाँ से देंगे? सर हम लोग सीएसपी वाले से मोहलत लेंगे सर, क्या करेंगे? हम लोग कहाँ से देंगे सर? हम लोग को तो सैलरी तक नहीं मिला, तो हम लोग कहाँ से पैसा दे पाएंगे? हम लोग इसके लिए सर न्यायालय में गुहार लगाएंगे सर। गुहार है सर कि वो लोग जल्द से जल्द, जितना जल्द हो, हम लोग कार्रवाई सरकार करे उन लोगों पे और उनको पकड़े सर, और पकड़ के पैसा रिकवरी करे। जैसा कि हाल ही में एक कानून भी पास हुई है कि अगर कोई चिट फंड कंपनी गलत करके भाग जाती है तो सरकार उनकी संपत्ति को जब्त करके और उससे रिकवर करेगी। आप लोग देखिए, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि कंपनी भाग गई। हाँ, ग्राहक सेवा केंद्र इन पे जोर डाल रही है, इनसे पैसा मांग रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि ये 1.5 करोड़ रुपया ये लोग कैसे उसमें जमा कर पाएंगे, जबकि इनको खुद मंथली नहीं मिला है। ये गरीब परिवार से आते हैं, ये उतना पैसा कैसे जमा पाएंगे? इसीलिए सरकार से, प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि इनका मदद हो, इनके केस को सीरियस लिया जाए और ऐसे भी करके इनका पैसा वापस किया जाए, जिससे इन लोगों का राहत मिले और ज़िंदगी फिर से पटरी पर आए। क्योंकि इन लोगों का ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो चुका है, क्योंकि सीएसपी वाला जीने नहीं दे रहा है।